ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं हर दिन एक नया सवाल लेकर आता है। क्या वाकई 2025 वो साल हो सकता है जब कयामत बर्पा हो जाएगी? क्या दुनिया के खात्मे की घंटी बजने वाली है? एक तरफ साइंसदान जमीन के खतरात के बारे में बात करते हैं तो दूसरी तरफ पेशगोइयां करने वाले लोग जैसे कि बाबा वंगा दुनिया कैसे खौफनाक ख्वाब दिखाते हैं जिससे इंसानियत लर्ज उठती है। लेकिन क्या ये सब सच हो सकता है या फिर ये इत्तेफाकात का खेल है? बाबा वंगा जिन्हें एक पुरअसरार पेशगो कहा जाता है, इन्होंने दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में कई पेशगोइयां की। इनकी कहीं कोई कुछ वाकयात की इतनी जरूरत जैसे कि 9/11 का सानहा या सुनामी, लेकिन 2025 के बारे में उनका दावा सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो कहती हैं कि दुनिया कहत साली और नाकाबिले तसव्वुर तबाही की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन पेशगोइयों में कोई हकीकत है या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान जो दुनिया के बारे में कुछ जानता ही ना हो ऐसे बड़े वाकयात की पेशगोई कर सके? ये सब एक पुरअसरार इत्तेफाक है या इसके पीछे वाकई में कोई राज है? इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन क्या हम इन निशानियों को नजरअंदाज कर सकते हैं जो कयामत के करीब होने का पता देती हैं? कुरान और हदीस में बयान करदा कयामत की निशानियां एक अलग दास्तां पेश करती हैं। दज्जाल का खुरूज या जूज मजूज और जमीन पर गैर मामूली आफात और निशानियां हैं जिन्हें इंसान कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये सब एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है, लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला है वो ये है कि क्या हम इन हालात का सामना करने के लिए तैयार हैं जो हमें कयामत के करीब ले जा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि आपने इस सब का जवाब पा लिया तो जरा ठहर जाएं, ये वीडियो आपकी सोच को एक नए अंदाज में बदल देगी। आखिर तक देखें क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको हिला कर रख देगा। एक सफर है ऐसे राज को समझने का जो न सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि हमारी आखिरत से भी जुड़ा हुआ है। तो आइए हम इस पुरअसरार दास्तान को खोलते हैं। तैयार रहें क्योंकि आगे आपको ऐसे हकायक मिलेंगे जिन्हें जानने के बाद आप कुछ भी वैसा नहीं देखेंगे जैसा आप पहले देखते थे। यहाँ से कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है। बाबा वंगा की पेशगोइयां और उनके मुताबिक 2025 एक ऐसा साल हो सकता है जब दुनिया कहत साली तबाही और जंगों के ऐसे दौर में दाखिल हो जाएगी जो इंसानियत के खात्मे की तरफ पहला कदम होगा। लेकिन ये सब सिर्फ एक अफसाना है या इसमें हकीकत भी छुपी है? जब हम इस्लामी तालीमात की तरफ देखते हैं तो कुरान और हदीस में हमें कयामत की निशानियों के बारे में वाज़ेह तौर पर आगाह करते हैं। उन निशानियों में इंसानों की बदअमालियां, जमीन पर फितनों का फैलना, आसमान से ऐसे वाकयात का ज़ुहूर शामिल है जो इंसान को हैरत में डाल देंगे। दज्जाल का खुरूज, सूरज के मगरिब से निकलना और जमीन का कांपना, ये सब वो निशानियां हैं जो हमें कुरान और हदीस में बार बार याद दिलाई गई हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए रुकें। अगर हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। वो इंसान चाहे कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, अल्लाह के इल्म को नहीं छू सकता। सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बेशक कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये बात वाज़ेह है कि बाबा वंगा की पेशगोइयां चाहे किसी हद तक दुरुस्त भी हो जाएं, उनका मतलब कयामत के दिन के बारे में हतमी इल्म नहीं हो सकता। लेकिन इन पेशगोइयों के जरिए एक चीज जरूर सामने आती है और वो ये है कि दुनिया की मौजूदा हालत, इंसानियत आजकल जिन मुश्किलात का सामना कर रही है जैसे कि मौसमियाती तब्दीलियां, जमीन पर बढ़ते हुए कुदरती आफात और दुनिया भर में बढ़ती हुई नाइंसाफियां, ये सब हमें इस बात की याद दहानी करवाते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम हालात के बावजूद हम क्या कर सकते हैं? इस्लाम हमें इन हालात का सामना करने के लिए वाज़ेह रहनुमाई फराहम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ऐसे फितनों का दौर होगा जिनमें लोग अपने ईमान के बारे में बेयकीनी का शिकार हो जाएंगे। ऐसे वक्त में इन मुसलमानों को चाहिए वो नेक आमाल करें और अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत करें और इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करें। दुनिया के मौजूदा हालात हमें एक सबक देते हैं। ये पेशगोइयां हमें खौफजदा करने की बजाय हमें अपनी इस्लाह करने का मौका देती हैं। अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलें, अपने अमाल का जायजा लें और दूसरों के लिए भलाई का जरिया बने तो यही हमारी असल कामयाबी होगी। तो क्या 2025 कयामत का साल होगा? ये बात सिर्फ अल्लाह ही जानता है।
ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ قیامت کے دن کا خوف ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی طرف لے کر جانا چاہیے، نہ کہ دنیاوی باتوں میں الجھنے کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے یہ سوال خود سے ضرور کیا کریں کہ کیا آپ اپنی آخرت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو وقت ہمارے پاس ہے وہ بہت جلد کم ہو سکتا ہے۔ آخری حصہ شروع ہونے والا ہی ہے جہاں ہم ان حقائق کو مزید کھولیں گے جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی سوچا ہوگا۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو یہ نشانیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان کمزور ہو رہا ہے اور لوگ اپنی آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں یہ سوال اہم ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کیسے کریں۔ اسلام ہمیں نہ صرف قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خبردار کرتا ہے بلکہ ان کا سامنا کرنے کے لیے رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان آزمائشوں سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نیک اعمال کریں اور دوسروں کی مدد کریں۔ قیامت کا وقت کوئی نہیں جانتا، لیکن ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ جب بھی یہ وقت آئے گا ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ بابا ونگا کی پیش گوئیوں سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ نیکیاں بڑھانی ہے اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آج کی یہ گفتگو صرف ایک یاد دہانی تھی کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد نہ صرف معلومات فراہم کرنا تھا بلکہ آپ کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بھی کرنا تھا۔ اگر آپ کو بھی یہ پیغام اچھا لگا ہے اور اس ویڈیو کو پھر آپ لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگی کو نیک اعمال سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔